शहरवासियों को शुद्ध और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से महापौर गीता दुर्गेश अग्रवाल ने गुरुवार को नगर निगम के जल प्रदाय शाखा के अधिकारियों व कर्मचारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली। महापौर ने पेयजल व्यवस्था की गहन समीक्षा की। बैठक में विधायक एवं महापौर प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल भी उपस्थित थे। उन्होंने भी पेयजल वितरण से संबंधित जानकारी ली। भी होती है तो सारे के सारे हमारे कितने 13 सुपरवाइजर है ना, 13 ही सुपरवाइजर अपनी अपनी डायरी में पॉइंट नोट कर लें कि जितने भी जिसके भी एरिया में खुले कनेक्शन पड़े हों उनको तत्काल बंद करवाया जाए। एक बार काम चल रहा था वहाँ तो लोगों को करवाने में जेसीबी से पंजा लग गया तो उसके अंदर जो गोबर वगैरह चला गया और वो आज मैंने हमारे देवास नगर निगम के जल प्रदाय विभाग के सभी अधिकारियों को, वो वार्ड के सुपरवाइजर हो या टॉप लेवल के ऑफिसर हो, जल प्रदाय से जुड़े सभी अधिकारियों को मैंने बुलाया था। और चूंकि इंदौर में घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर हमारे कुछ लोग दिवंगत हुए और कई लोग बीमार हैं। ये माँ चामुंडा की कृपा है कि देवास में ऐसी स्थिति नहीं है। हम अच्छा पेयजल वितरण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सावधानी और सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आज मैंने मीटिंग बुलाई थी। मैंने प्रत्येक वार्ड की सुपरवाइजरों के साथ बात करके समीक्षा करी है, कहाँ पे गंदे पानी की शिकायत है या नहीं है। मुश्किल से 3 से 4 वार्ड आए हैं ऐसे जहाँ छोटी मोटी शिकायतें। 2 वार्ड में तो कहीं 12 घर में गंदा पानी आता है, कहीं 14 घर में आता है, ऐसी बहुत छोटी छोटी सी समस्याएं थी। 2 वार्ड में ज़रूर मुझे बताया वहाँ के सुपरवाइजर ने कि सीवरेज के चेम्बर ओवरफ्लो होने के कारण गंदे पानी की शिकायत आ रही है। उसको लेकर मैंने तत्काल सीवरेज के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सीवरेज की लाइन को क्लीन कराएं, ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। और जहाँ पर भी गंदे पानी की समस्या के लिए जो भी काम करना पड़े उसको तत्काल करें। हमारे देवास के नागरिकों का स्वास्थ्य हमारे लिए प्राथमिकता है, उनको शुद्ध पेयजल मिले, उसके लिए आज मैंने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अब एक और निर्देश दिया है, हमारे देवास में जल प्रदाय के लिए 19 पानी की टंकियाँ हैं जिसके माध्यम से पूरे नगर को पानी सप्लाई होता है। उन टंकियों की साल भर में एक बार बारिश के बाद सफाई होती है। अभी 2 महीने पहले ही हुई थी, लेकिन मैंने एहतियात के तौर पर निर्देश दिए अधिकारियों को कि 19 की 19 टंकियों की सफाई 3 दिन के अंदर होनी चाहिए और उसके फोटोग्राफ्स और उसकी रिपोर्ट मुझे प्रस्तुत करें कि 3 दिन के अंदर 19 ही टंकियां पानी की साफ़ हो चुकी है। और इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए आज की मीटिंग थी। सारे अधिकारियों को मैंने आग्रह भी किया और सख्त चेतावनी भी दी है कि देवास के अंदर कहीं भी गंदे पानी की या दूषित पानी की शिकायत नहीं मिलना चाहिए और नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो, ऐसे प्रयास होना चाहिए। अवैध नल कनेक्शनों को लेकर भी आपने नाराजगी जाहिर की है। मैंने बोला है अधिकारियों को, हमारे नगर में कई सारे अवैध कनेक्शन हैं। चूँकि आज जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उनको सैलरी मिले या शहर में विकास के कार्य हो, वो राजस्व की वसूली से ही होते हैं, तो कई सारे अवैध कनेक्शन है। उसके लिए भी मैंने अधिकारियों को बोला है कि उसका सर्वे करें, जो अवैध कनेक्शन है उनको वैध करें, विधिवत उनका शुल्क जमा कराएं और मासिक शुल्क भी वसूल करें। चूँकि हम अच्छी गुणवत्ता का काम तभी कर पाएंगे कि जब हमें राजस्व मिलेगा। उसके भी मैंने निर्देश दिए। शहर की सड़कों को लेकर भी आपने अधिकारियों से चर्चा की है? सड़कों को लेकर लगातार काम हो रहा है और आपने अच्छा विषय निकाला है। सड़कों की बात करें तो आने वाले 2026 में देवास सड़कों के मामले में बहुत आत्मनिर्भर बनने वाला है। हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण, और मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि महापौर जी का ड्रीम प्रोजेक्ट एमजी रोड चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण, तो आपको वो भी चमचमाता हुआ रोड जल्दी मिलने वाला है। हमारे देवास की लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजमाता साहब हमें फंड उपलब्ध कराती हैं और उनके नेतृत्व में हमारा जो उज्जैन रोड है, पंप चौराहे से लेकर नागूखेड़ी बाईपास तक, ये भी 4 लेन सीमेंट कंक्रीट शानदार सड़क बनने वाली है। माननीय विधायक जी ने हमको अभी राशि उपलब्ध कराई है। बीमा रोड जो उज्जैन रोड से लेकर मेंढकी रोड को जोड़ता है, उसके लिए भी करीब 11 करोड़ रुपए की डीपीआर बना के हमने शासन को भेजी है। वो रोड भी बहुत जल्दी चमचमाता हुआ बनने वाला है। गजरागेर से बीएनपी वाला रोड, वो भी 5 करोड़ रुपए से शानदार बनने वाला है। ऐसे रोड के लगातार काम देवास में हो रहे हैं और आने वाले समय में हम राज्य के नेतृत्व में इस प्रकार का लगातार काम करेंगे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2026 में शहर को सौगातें मिलेगी। निश्चित तौर पर मिलेगी। अभी आपने सड़कों की बात करी थी इसलिए मैंने सड़क का बताया है, पर इसके अलावा भी हमारा देवास को एक बायो सीएनजी गैस प्लांट मिलने वाला है जो गीले कचरे से गैस बनाएगा और वो रियायती दर पे नगर निगम के वाहनों को उपलब्ध कराएगा। तो कचरे का भी निष्पादन होगा और गैस बनेगी तो अर्निंग भी होगी।
इसके साथ ही हमें इलेक्ट्रॉनिक बसों की स्वीकृति मिली है, करीब 55 बसें हमें इस 2026 में मिलने वाली है, वो भी शहर को सौगात मिलेगी। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो 2026 में शहर हमारे नगर देवास को मिलने वाले हैं। नए साल में शहरवासियों को आप क्या संदेश देंगे? वैसे तो हम सनातनी लोग हैं, नया वर्ष गुड़ी पड़वा से मनाते हैं, लेकिन आजकल अंग्रेजी कैलेंडर से भी ये प्रचलन में है। तो मैं नए वर्ष में सभी नगरवासियों को अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। माँ चामुंडा, माँ तुलजा जी से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा नगरवासी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, जीवन में खूब तरक्की करें, यही शुभकामना देना चाहूँगा।